नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये एक खास एपिसोड है जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी ही परेशानी को लेके। क्योंकि 2025 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसी एसेट क्लास में बाइंग आई थी तो वो सोने और चांदी में आई थी। काफी लोगों ने 3.5 लाख पे लिया है, किन्हीं ने 4 लाख पे लिया है, कहीं पे सोने में निवेश 1,80,000 पे भी है, फिजिकल में है, ईटीएफ में है, या फिर डेरिवेटिव प्लेट फॉर्मेट में है। लेकिन हर लोग यहाँ पे परेशान है कि क्या इस वॉर से यहाँ पे सोने चांदी में दबाव क्यों आ रहा है, क्या ये कभी दबाव से हटेगा, अगर हटेगा भी आएगा भी बाहर तो किस तरीके से, कितना टाइम लगेगा। और अब जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही थी 2026 की शुरुआत में, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही, तो क्या इंटरेस्ट रेट हाइक से गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को यहाँ पे प्रभाव आएगा? क्योंकि जनरली देखा जाए तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तभी हम लोग यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक दबाव आता हुआ देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी जो हमारा वॉर हुआ और चल ही रहा है, रशिया और यूक्रेन वॉर को, उसके साइकिल को समझे तो आपको आसानी होगी कि आपका निवेश जो है कब प्रॉफिट में यहाँ पे आ सकता है। और आसानी होगी समझने में कि किस तरीके की जो मूवमेंट है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा और कितना टाइम पीरियड हमें लगेगा यहाँ पे इसको पटरी पे, आपके मतलब कि निवेश को पटरी पे आने पे और यहाँ पे हाईली प्रॉफिटेबल जोन में आने के लिए। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना क्रूड ऑयल, क्योंकि सबकी जो जड़ थी, अगर यूएस उस समय की भी बात की जाए, रशिया और यूक्रेन वाले समय में भी, तो वो जो बात थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़े थे। और जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो पैनिक है ये बहुत ज्यादा क्रिएट होता हुआ नजर आता है। अब जैसे यहाँ पे आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखेंगे, ये हमारा टाइम था, अगर मैं आपको बता दूं 2022 के फरवरी महीने में यहाँ पे अटैक किया था रशिया ने यूक्रेन पे, और यहीं से हम लोगों ने क्रूड ऑयल प्राइसेस को हायर साइड आता हुआ देखा था। तो लगभग लगभग आपको $88 से हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ देखा था, 126 डॉलर के करीब का एक हाई साइड आता हुआ दिखा था। तो लगभग $40 की मूवमेंट आई थी। अब हम सेम टाइम पीरियड में चलेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ आपको 28 फरवरी को हमला हुआ, इसको हम 1 मार्च लेके ही चलेंगे, मार्च अप्रैल मई, हम तीसरा महीना है जहाँ पे वॉर को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको $60 तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका जो लो था वो करीब करीब, मैं आपको दिखा दूं, इसका लो जो कैंडल का है वो बनता हुआ नजर आ रहा था $69 के करीब। $69 से लगभग हम लोगों ने एक हायर साइड देखा था एक महीने में ही $120 का, यानी कि $50 तक की जो मूव थी वो हम लोगों ने आता हुआ देखा इस वॉर में। जबकि पिछले वॉर में हम लोगों ने कितनी मूव आते हुए देखी थी, यहाँ पे शुरुआत हुआ था, शुरुआत आपको लो था 86 का, और ये जो हाई साइड लगा था, ये हायर साइड लगा था 129 का। तो लगभग इतनी ही मूव यहाँ पे आपने हम लोगों ने देखी थी, यानी कि किसी भी वॉर में मोटा मोटी $50 तक की जो मूव है वो आती हुई दिखती है। अब चलेंगे हम यहाँ पे करेंसी पे। करेंसी की मूव यहाँ पे क्या होती है, अगर हम 22 को लें तो हमारी करेंसी की जो शुरुआत हुई थी जनवरी, ये रहा फरवरी, यहीं से प्राइसेस जो है क्रूड ऑयल के बढ़े थे और करेंसी प्राइसेस जो है वो डाउन साइड आया था। तो लगभग आप 10% जो हमारी करेंसी, इनफैक्ट इससे ज्यादा आप मान के चलिए, डिप्रिशिएट हुई नजर आई थी, और लगभग 25 रुपीज से ये ऊपर की तरफ बढ़ती आई थी। और ये 82-83 वाला जोन जो है, अगर इसका हायर साइड में लू कि कितना हायर साइड इसका बन रहा है, तो 83.28 लगा था, यानी कि ये लो साइड है आपको मतलब फरवरी का, ये आपको जो ओपन ही ले लेते हैं तो 74 से लगभग 84 तक जाता हुआ देखा, यानी कि ₹10 यहाँ पे रुपया जो है डिप्रिशिएट हुआ था अगेंस्ट द डॉलर। इस समय में अब कितना डिप्रिशिएशन जो है वो आ चुका है, लगभग आपको 91 से, यहाँ पे शुरुआत हुई थी 91 से, हम लोगों ने लगभग लगभग यहाँ पे 96 वाला जोन, 97 वाला जोन आता हुआ देखा। तो पिछले टाइम में अगर यूक्रेन वॉर को हम लेते हैं ये वाला जोन, तो हमने रुपया को ₹10 गिरते हुए देखा, मतलब कि डॉलर को ₹10 अप्रिशिएट होता हुआ देखा। यहाँ पे वो जो मूवमेंट है, ये फिलहाल फिलहाल आपको ₹6 की डेप्रिसिएशन जो है वो दिख रही है, यानी कि अभी भी यूक्रेन वॉर से यहाँ पे रुपए में जो डेप्रिसिएशन है वो कम है। लेकिन चूंकि हम 100 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच में भी रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, इससे हमें यहाँ पे ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा। तो ये मैंने सिर्फ वॉर पीरियड का यहाँ पे लिया है, और अभी जबकि वॉर का इम्पैक्ट आना बाकी है। अब चलेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा, हम गोल्ड की तरफ चलेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की भी हो रही है और मेन वही है। यहाँ पे आपको फरवरी महीने में यहाँ पे अटैक हुआ,
तो इनिशियली हम लोगों ने एक जंप आता हुआ देखा, वो हम लोगों ने यहाँ पे भी आता हुआ देखा था इस वॉर में भी, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अक्टूबर 22 तक गोल्ड बिल्कुल रेंज में रहा। कितने दिन तक रेंज में रहा? 1 2 3 4 5 7 महीने तक गोल्ड जो है वो बिल्कुल रेंज में रहा। और बिल्कुल यहाँ पे रेंज में रहा, उसका मैं कारण भी बताऊंगी, क्योंकि अगेन आपने देखा कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे डॉलर का डिमांड बढ़ता है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे गोल्ड जो है 7 महीने तक रेंज में रहा, और अक्टूबर के बाद जो रैली शुरू हुई, कहाँ से रैली शुरू हुई? ये रैली शुरू हुई 50,000 से। और हम लोगों ने 24 आते आते, यानी कि 24 छोड़ दी थी, 23 में ही इसने हाई कितना लगा लिया? 62,000 का, यानी कि 12,000 प्राइस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और अगर 2 साल का अगर मैं लूं कि 2 साल तक प्राइस कहाँ तक था, इतना ही था लगभग, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बढ़ेंगे मई में, और यहाँ तक कि 24 का पूरा पूरा हाई ले, तो प्राइसेस आपको 50,000 से 81,000 आ रहा था, यानी कि 81,000, 50,000 से प्राइसेस बढ़ के 81,000 आ गया। 30,000 तक प्राइसेस यहाँ पे बढ़ चुके थे, और अब तो आपको पता है कि 1,80,000 तक आया। तो मैक्सिमम जो कंसोलिडेशन पीरियड था ये 6 7 महीने का था। तो आप मान के चलिए यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर कंसोलिडेशन रहता भी है तो 4 5 महीने का कंसोलिडेशन रहेगा। चार्ट बिल्कुल डिफरेंट है मंथली पे, अपसाइड ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो लेवल्स है वो फंसी हुई है, वो कब निकलेगी? मुझे लग रहा है कि ईयर एंड आते आते आप 1,75 1,80 के बीच में प्राइसेस को फिर से आता हुआ देख सकते हैं। अभी हम 1,60 के करीब करीब हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। और कोई करेक्शन होता है तो 1,50,000 के करीब आपको प्राइसेस जो है वो देखने को मिलेगा। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में भी ट्रेंड सेम था। सिल्वर में रेदर इंडस्ट्रियल कमोडिटी थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लाइन आता हुआ देखा था। 67,000 से ये कमोडिटी टूट के आपको आ गई थी 53,000। लेकिन फिर यहाँ से जो रैली चली ना, तो ये लंबा कंसोलिडेशन था, उसके बाद जो अपसाइड आया, फिर तो सिल्वर की जो कहानी थी वो हिस्ट्री है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इंडस्ट्रियल यूजेस भी बढ़ते हुए नजर आए। अब इस बार यहाँ पे सिल्वर जो टूटा 4,20,000 से, यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेकुलेशन आ चुका था। अब ये लेवल सिल्वर जो है वो होल्ड करके चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, जो 2,25,000 वाला लेवल जो है ऑन लोअर साइड। अभी आप बोलेंगे 2,25,000, मुझे लग रहा है नहीं, मुझे लग रहा है कि 2,40,45 ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। जबकि अगर अपसाइड आता है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे जो हाई बना है ना, वो हाई तो आएगा ही आएगा। मुझे लग रहा है कि कम से कम 3,20,000 3,50,000 आपको 2026 में आना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देख रही हूँ, लेकिन एक चीज और है, जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है ब्रेकआउट उतना ज्यादा स्ट्रांग आता है। अब आप बोलेंगे कि ये कंसोलिडेशन क्यों आया, जबकि गोल्ड और सिल्वर, खास करके गोल्ड जो है वो सेफ हेवन डिमांड के लिए जाना जाता है। तब आपको कहानी फिर से, जो आज कहानी है वही कहानी आपको 2022 में भी थी। 2022 में अगर आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेंगे, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस आपका फिर से एक बारी मैं दिखा दूं रेफर करने के लिए, हमारा ये करीब करीब $40 के करीब बढ़ा था। उसी टाइम फ्रेम में जो डॉलर की डिमांड बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी? वो यहाँ पे आप आ गए यहाँ पे मार्च महीने में 96 के लेवल से डॉलर बढ़ता हुआ आया। तो यहाँ पे ये हाई लगा, जो कि हाई अभी तक डॉलर का नहीं लगा, 114, यानी कि 96 से ये 114 तक आया। लगभग 18 19 पॉइंट का इसने एक हायर साइड देखा। और ये गोल्ड को रेंज में रखने के लिए काफी होता है, क्योंकि डॉलर डिमांड बढ़ी यहाँ पे पेमेंट के लिए। और वही वजह था कि आप यहाँ पे देखिए कब तक बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने जो बढ़ा, वही 8 महीने आपका गोल्ड का कंसोलिडेशन था। तो अब आपको मान के चलना होगा कि ये जितना ये बढ़ेगा, जितने दिन ये बढ़ेगा, उतना लंबा गोल्ड का कंसोलिडेशन होगा। लेकिन कहानी डिफरेंट है, इस बार ट्रम्प साहब फंसे हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो डॉलर में तभी मतलब एक मूवमेंट आई, एक बाइंग आई। लेकिन अब यहाँ पे डॉलर को लोग डंप भी कर रहे हैं। एक अपसाइड आता है तो उसको ले जाके 104 तक मान लीजिए अगर ले भी गया, तो यहाँ तक कमोडिटी गोल्ड आपको मतलब एक रेंज में रहेगी। लेकिन उसके बाद जब जाएगी ना, तो हम फिर ये बात कर सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा डाउन साइड तो दिखाएगा, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद आपको 5,5200 का लेवल आता हुआ दिखेगा, और हमारी मार्केट में 1,80,000 यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। एक और कारण है यहाँ पे कि गोल्ड जो है वो आपको रेंज में रहेगा। अब जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है, तो उसका इमीडिएट प्रेशर गोल्ड प्राइसेस पे आएगा। अब जैसे आप देखिए कि यहाँ पे 2022 में यहाँ पे शुरुआत हुई थी,
ये रहा आपका 2022 का फरवरी। यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ने शुरू हो गए थे, वो 9% तक आ गई थी। कहाँ? तो यूएस में। अब अलार्मिंग यहाँ पे, और इन्फ्लेशन ये आपको कोविड के बाद का भी टाइम था ये, तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। और इसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का एक ही हथियार है, इंटरेस्ट रेट साइकिल को बढ़ाना। तो कोविड के समय में 0.25 कर दिया गया था, लगभग जीरो पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी थी यहाँ पे। इसको कंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लगातार देखते थे, हर महीने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता था, 5.5 तक आया। अगेन अगर ये चार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये चार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो आपको ये देखिए, ये इन्फ्लेशन जैसे जैसे आपको बढ़ा है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा है, वैसे वैसे इन्फ्लेशन यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया। किस महीने तक? जुलाई 26-23 तक। अब यहाँ पे देखेंगे जुलाई 26-23 तक, देखिए यहाँ तक इम्पैक्ट आ चुका था। जुलाई 26-23 तक इन्फ्लेशन हमारा 3% के करीब आया था। जब 3% आया, तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल रोक करके रखा। इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल रोक करके रखा। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होने लगा था, तो हमारे यहाँ गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए थे, और बिल्कुल एकदम से हम लोगों ने एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली आता हुआ देखा था। तो कहने का मतलब है कि कहानी यही रहेगी कि सिल्वर और गोल्ड फिलहाल एक कंसोलिडेशन में रहेगा। ज्यादा कंसोलिडेशन में इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि डी डॉलराइजेशन बड़ी तेजी में हो रही है। जापान और चाइना यहाँ पे ट्रेजरी बेच रहा है और गोल्ड खरीद रहा है। तो इस पर 22 की तरह लंबा कंसोलिडेशन नहीं रहेगा, तुरंत एक अपसाइड आना चाहिए, भले वो 2-3 महीने का हो, लेकिन उसके बाद एक अपसाइड आएगा। और दूसरी चीज है कि सिल्वर में इस बार इंडस्ट्रियल डिमांड 2022 से बहुत 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 ज्यादा है। तो सिल्वर में जैसे ही इकोनॉमी ओपन होती है, तो आपको सबसे पहले सिल्वर में डिमांड बढ़ता हुआ नजर आएगा, और फिर हम 3.5 लाख के लेवल की तरफ होंगे। और डाउनसाइड जो है 2.25-2.30 तक यहाँ पे हो सकता है। सिल्वर में मैक्सिमम डाउनसाइड मुझे 1.40 तक का लग रहा है, उससे ज्यादा का 1.40, 1.45, उससे ज्यादा का डाउनसाइड नहीं लग रहा है सोने में। तो डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है। थोड़ा सा ये आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, लेकिन जो फिजिकल में सोना लिए हैं और ईटीएफ लिए हैं, उनसे सलाह रहेगी कि कम से कम पिछला 8 महीने का टाइम फ्रेम देख के आप भी इतना ही पेशेंस रखिए। उसके बाद आपका जो रिटर्न है पोर्टफोलियो फिर से एक बारी ग्रीन में हो सकता है। पैनिक सेलिंग ना करें, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में इस बार आप लोगों ने होल्ड करा है, इसे भी होल्ड करके चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर यहाँ पे जरूर करिएगा, और आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा किन लोगों के पोर्टफोलियो में सोना और चांदी है।